तुम्हारी बहुत बड़ी मजबूरी होगी, धीरे 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 प्रदेश सरकारें ये सारी चीजें खोलने जा रही हैं कि पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म हो जाए। मुझे लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरा जब पूरी तरह से हो गया तो अब एक नया एक शगुफा छोड़ा जा रहा है और ये प्लानिंग की जा रही है जिसमें वो दलाल मीडिया, वो गुलाम और गोदी मीडिया, वो भी जो तलवे चाटता है, वो भी अब कहने लगा है, एक नया परसेप्शन गढ़ने की जो कोशिश शुरू हो गई है, काम शुरू कर दिया गया है कि अगर लॉकडाउन उस समय नहीं किया जाता तो अब तकरीबन अब तक जो भी काम प्रधानमंत्री ने देश की भलाई के लेके कह के किया, उस सब में देश के साथ धोखा हुआ, देश की जनता के साथ में विश्वासघात हुआ और कुछ नहीं हुआ। साथ नोटबंदी के 4 बताए गए थे काम: आतंकवाद, काला धन और जो जाली नोट हैं, और देश की तरक्की के लिए ये नोटबंदी की गई थी। लेकिन आप समझते हैं साथियों, न तो आतंकवाद खत्म हुआ, न काला धन आया, न भ्रष्टाचार खत्म हुआ और न ही जाली नोट बंद हुए। आज की तारीख में जाली नोटों की संख्या उससे कई गुना है जितनी उस समय थी। उस समय ध्यान हो आपको कि जो सरकारी रिपोर्ट थी उसके हिसाब से लगभग 400 करोड़ रुपए की जाली नोट देश में थे और आज हजारों करोड़ में जाली नोट देश में। आतंकवाद रुका नहीं, हर दिन हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, आप सबको मालूम है। भ्रष्टाचार चरम पर है। काला धन तो सरकार ने ही उसको पूरी तरह से संरक्षण दे दिया। जिस विदेशों से लाने वाले धन की बात करें तो वो विदेशों से वाला धन अब से करीब 6-7 महीने पहले रिपोर्ट थी 1.5 गुना हो गया, अब तो 2 गुने से ज्यादा हो गया होगा। और लुटेरे लूट के बाहर चले गए। इसके अलावा जीएसटी में जितनी बुरी तरह से जीएसटी लागू की गई वो सबके सामने है। व्यापारियों की क्या हालत है तो व्यापारी ही बता सकते हैं, विशेषकर छोटे व्यापारियों की क्या हालत है वही बता सकते हैं। लेकिन हजारों बार जीएसटी के नियम बदले गए। अरे अगर आपने एक सही चीज की थी तो इतने नियम बदलने की क्या जरूरत थी? बार बार बदले। एक देश एक कर की बात थी, क्या आज एक देश एक कर है? यानी इसके अलावा तो ये छोड़िए, जीएसटी में ही कहीं 28% तो कहीं 22%, कहीं 18%, कहीं 12%, कहीं 5%। कहां है एक देश एक टैक्स? पेट्रोल को, डीजल को, इनको इसमें जीएसटी में क्यों नहीं जोड़ा गया? इसके साथ क्यों नहीं रखा गया? नहीं है साथियों। ये सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं, सब कुछ। तो जीएसटी में बर्बाद। इसके अलावा साथियों, अब ये कोरोना संकट में लॉकडाउन, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिस समय नोटबंदी की गई, बिना किसी से चर्चा किए, बिना पार्लियामेंट में सारी बातों पर एक एक करके चर्चा किए लागू कर दी गई। मात्र 4 घंटे के अंदर रात को 8 बजे आए आप टीवी पे और कह दिया प्रधानमंत्री ने कि 12 बजे से जो पुराने नोट है वो बेकार हो जाएंगे और नए नोट चलेंगे। ठीक इसी तरह से लॉकडाउन किया। 8 बजे आए और रात को 12 बजे से लॉकडाउन होगा। आपने लॉकडाउन कर दिया और उसके बाद जो जहां है वहीं रहेगा। और अब उसके बाद हालात आप देखिए कि जिस समय लॉकडाउन किया, होना यह चाहिए था कि तकरीबन जो 5-7 दिन का, लगभग हफ्ते भर का समय देके जितने भी लोग प्रवासी मजदूर इधर उधर फंसे हुए थे, तकरीबन 10 करोड़ या उससे भी ज्यादा, तकरीबन 23 करोड़ के लगभग जो प्रवासी मजदूर हैं इधर उधर फंसे हुए हैं, उस सारे के सारे मजदूर, उनको वहीं पर रोक दिया गया। होना यह चाहिए था कि उन सबको फ्री रेलवे के माध्यम से, फ्री बसेस के माध्यम से उनके घर पहुंचाया जाता, फिर लॉकडाउन किया जाता। वो एक समझदारी भरा फैसला होता। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? नहीं, आपने 4 घंटे पर लॉकडाउन कर दिया, फिर लॉकडाउन को फिर बढ़ा दिया। पहले 21 दिन, फिर 19 दिन, 40 दिन का कर दिया। और जब लोगों को लगा कि शायद खुल जाएगा, लोग बाहर निकलने शुरू हुए, तो फिर किस तरह की भीड़ बस अड्डों पर आपने देखी
वो सब आपकी आंखों से नजर आया है, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे बॉम्बे का हो, चाहे गुजरात का हो, कहीं का भी हो, पूरे देश का नजारा आपने देखा। और उसके बाद फिर से लॉकडाउन कर दिया गया, फिर तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। इस तरह से जो लगातार लॉकडाउन चल रहा है, उस लॉकडाउन में लगातार स्थिति गंभीर होती चली जा रही है। आप देख रहे हैं लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं वो सड़कों पर चल रहे हैं। बच्चे हों, बूढ़े हों, गर्भवती महिलाएं हों, बीमार लोग हों, वो सारे के सारे सब लोग सड़कों पर चलने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। सरकार ने कह तो दिया कि जो किराएदार है उनसे किराया ना लें, लेकिन कई ऐसे किराएदार हैं जिनके पास इस किराए के अलावा दूसरा उनका कोई आय का जरिया ही नहीं है, तो वो क्या करें, मजबूरी है, उनको किराया मांगेंगे। और जब नौकरी चली गई, सब कुछ बंद हो गया, पैसा है नहीं, सरकार पैसा दे नहीं रही, तो वो मजदूर क्या करेंगे? आखिर में इन मजदूरों को मकान खाली करना पड़ा। आपने ट्रेनों की व्यवस्था की नहीं, और जो ट्रेनों की व्यवस्था की है, बड़ी शर्म की बात है, डूब के मर जाना चाहिए इस केंद्र सरकार को और इससे जुड़ी हुई सभी राज्य सरकारों को कि 14 लाख लोगों को पिछले 15 दिन में या 20 दिन में पहुंचाने का जो दावा कर रही है ट्रेन के, हमने 14 लाख लोगों को 4-5 दिन पहले की जो खबर है, अब और कुछ लोगों को पहुंचा दिया होगा, और अब तो और भी बुरी हालत कर दी गई है। ये भी मान ले अगर कि 20 लाख लोगों को अगर पहुंचा दिया उनके घरों तक अभी नहीं पहुंचे, फिर भी उनके प्रदेशों तक पहुंचा दिया, तो उसके लिए सूचना दी जा रही है रेलवे के माध्यम से कि रेलवे ने इतने लोगों को पहुंचा दिया है। डूब के नहीं मर जाना चाहिए पूरे रेलवे डिपार्टमेंट को। जो रेलवे डिपार्टमेंट एक दिन में 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ लोगों को इधर से उधर पूरे देश में पहुंचाने की क्षमता रखता है, वो 15-20 दिन में 14 लाख लोगों को पहुंचाने पर बड़ा गर्व महसूस कर रहा है। होना यह चाहिए था कि जितनी क्षमता है उस क्षमता का पूरा सदुपयोग किया जाना चाहिए था, और सभी लोगों को अपने घर तक पहुंचा देना चाहिए था। उसके बाद प्रॉपर तरीके से लॉकडाउन होना चाहिए था, लेकिन नहीं। और लॉकडाउन करते करते इस तरह से 4 बार के लिए लॉकडाउन बढ़ गया, और अब 4 बार की स्थिति यह है कि इस चौथे बार का जो लॉकडाउन बढ़ाया गया, उससे पहले ही शराब की दुकानें खोल दी गई। सरकार के पास पैसा नहीं। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जब सरकार ने सब कुछ प्राइवेट हाथों में सौंप दिया है, हर सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया, हर क्षेत्र प्राइवेट के लिए खोल दिया गया, निजी हाथों में देने का सरकार ने फैसला ही कर लिया, तो जब सरकार कुछ कर ही नहीं रही, सरकार कुछ करेगी ही नहीं, सरकार को किस बात के लिए पैसे की जरूरत है? किस बात के लिए सरकार को पैसा चाहिए जब तुम कुछ कर ही नहीं रहे? कोई उद्योग धंधे तुम करते, लोगों को रोजगार देते, लोगों की गरीबी तुम दूर करते, लोगों को सीधे उनके हाथों में, उनके बैंक अकाउंट्स में पैसा पहुंचवाते, इस बुरे माहौल में तब तो समझ में आता था। तो जब तुमने सब कुछ खत्म ही कर दिया और तुम कुछ करने की जिम्मेदारी ही नहीं ले रहे, तो तुम्हें पैसा किस बात के लिए चाहिए? किस बात के लिए चाहिए तुम्हें पैसा? लेकिन सरकार को पैसा चाहिए, इसलिए सरकार ने खोल दिया शराब की दुकानें। तो जो लॉकडाउन का मसला था वो वहीं खत्म हो गया। लॉकडाउन उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन शराबियों के लिए तुमने दुकानें खोल दी। शराबियों के लिए क्या कि तुमने जिस दिन अपने खजाने के लिए भरने के लिए लॉकडाउन खोल दिया शराबियों के नाम पर, उसी दिन लॉकडाउन खत्म हो गया। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसका सख्ती से पालन करने की जरूरत है, तुमने उसी समय उसको खत्म कर दिया। और अब तुम्हारी बहुत बड़ी मजबूरी होगी, धीरे 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 प्रदेश सरकारें ये सारी चीजें खोलने जा रही हैं कि पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म हो जाए। मुझे लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मेरा आकलन यह है कि इस 31 मई के बाद पूरे देश में लॉकडाउन खुल जाएगा। अब आप सोचिए, एक प्रधानमंत्री जिसको उसके दलाल और गुलाम मीडिया ने, उसके गोदी मीडिया ने इतना बड़ा एक व्यक्तित्व बना दिया कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है, देश में उसके अलावा कोई है नहीं करने वाला, दूसरा व्यक्ति नहीं है। जबकि ऐसे पता नहीं कितने इससे कहीं बढ़िया बढ़िया लोग इस देश में पड़े हैं। अगर उन्हें मौका मिले
तो ये कुछ नहीं इसने किया, इसने तो देश को बर्बाद कर दिया। वो देश को तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं, देश को वाकई में विश्व गुरु बना सकते हैं। ऐसे काबिल लोग इस देश में पड़े हैं। लेकिन एक नकारा व्यक्ति को, एक झूठे व्यक्ति को इसके गोदी मीडिया ने एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व बना के झूठ का आडंबर खड़ा करके लोगों के सामने पेश किया, और आज उसका झूठ सबके सामने पूरी तरह से नंगा हो गया। नोटबंदी के समय नंगा हो गया। 50 दिन का समय मांगा था कि 50 दिन में अगर सब कुछ ठीक नहीं हो तो जिस चौराहे पे कहो मैं वहां जाऊंगा, जो सजा दोगे मैं वो करूंगा। न चौराहे पे आया आज तक, न ही सजा भुगती, बल्कि अपने झूठ को और सच बताकर और महिमा मंडित करके उसको छुपाने की कोशिश की गई। ऐसे ही अब लॉकडाउन बढ़ता गया 4, और अब लगभग इसे खोलने जा रहे हैं। अब आप सोचिए, जिस समय केवल 500 लोग संक्रमित थे दूसरे देश, हमारे देश में उस समय लॉकडाउन किया गया, और अब 1.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, 1.5 लाख से ज्यादा, और 4000 के लगभग लोगों की मौत हो चुकी है। अब लॉकडाउन को खोलने की स्थिति आ रही, क्योंकि सरकार के पास कुछ है नहीं, बचा ही कुछ नहीं है सरकार के पास। सरकार पूरी तरह से फेल, नोटबंदी में फेल, जीएसटी में फेल, लोगों को नौकरी देने में फेल, महिलाओं की सुरक्षा में फेल, देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने में फेल, सबका साथ सबका विकास और तो सबके विश्वास की बात कर रही है। हकीकत यह है कि किसी का साथ नहीं, केवल अपना विकास और सब पर अविश्वास, ये स्थिति है सरकार की। और साथियों, इसके अलावा अब जो है, जब पूरी तरह से हो गया तो अब एक शगुफा छोड़ा जा रहा है, और ये प्लानिंग की जा रही है जिसमें वो दलाल मीडिया, वो गुलाम और गोदी मीडिया, वो भी जो तलवे चाटता है, वो भी अब कहने लगा है, एक नया परसेप्शन गढ़ने की जो कोशिश शुरू हो गई है, काम शुरू कर दिया गया है कि अगर लॉकडाउन उस समय नहीं किया जाता तो अब तकरीबन अब तक 35 से 40,000, 40-50 हजार लोगों की मौत हो चुकी होती और कई लाख लोग संक्रमित हो गए होते। ये एक वो तो अब इस लॉकडाउन को, जिसमें पूरी तरह से फेल हो गए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पूरी तरह से फेल है, उस लॉकडाउन को सही साबित करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री के झूठ को, प्रधानमंत्री की असफलता को सफलता में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। कब तक करोगे तुम ये सब धोखा देश की जनता के साथ में? कब तक देश की जनता को झूठ बोलोगे, गुमराह करोगे, उसको धोखा दोगे और उसकी पीठ में छुरा भोंकोगे? कब तक? सब कुछ नजर आ रहा है, जनता कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे नहीं जानती हो। तुम्हारे झूठ को, तुम्हारी बेईमानी को और तुम्हारे इस क्रूर मजाक को तुम जनता के साथ में जो कर रहे हो, पूरे देश की जनता देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। इसी से समझ में आ जाना चाहिए कि जो एक बच्ची है बिहार की, 15 साल की लड़की, अपने बीमार पिता को 1200 किलोमीटर साइकिल पर लेकर गई है, पहुंची है, और ट्रंप की बेटी ने उसके ऊपर कमेंट किया है, उसको धन्यवाद दिया है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो तुम समझ लो कि दुनिया देख रही है, तुम्हारी इस हरकत को किसी से छुपनी नहीं है, हर कोई देख रहा है, और तुम इसको महिमा मंडित करने की कोशिश कर रहे हो। कब तक धोखा दोगे तुम इसको? जो ये कहना चाह रहे हो कि अगर लॉकडाउन नहीं किया होता, अरे आपको चाहिए कि अगर वाकई में समझदारी से काम लिया गया होता, लोगों से बात करके बहुत ही प्लानिंग के साथ अगर ये लॉकडाउन किया गया होता, तो सबसे पहले सभी मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जाता, उसके बाद बहुत सिस्टमैटिक ढंग से इसको लॉकडाउन करना था। और इस लॉकडाउन को भी तब करना था, उससे भी पहले अगर करना था, तो जब 19 जनवरी को पहली बार यहां पर एक केस आया था, उसी समय जितने भी बाहर से आने वाली फ्लाइट्स हैं सबको बंद कर देना चाहिए था। जो 25 फरवरी को ट्रंप की चापलूसी में जो प्रोग्राम किया गया अहमदाबाद में, जिसकी वजह से ये कोरोना आया है यहां पे, उसको उसी समय बंद कर देना चाहिए था। वो प्रोग्राम बिल्कुल पोस्टपोन कर देना चाहिए, अगर खत्म नहीं तो कम से कम पोस्टपोन कर देना चाहिए था। उनको किसी को भी आने की अनुमति नहीं देनी थी, और विदेशों से कोई भी जो भी आया था, 19 तारीख को अगर सारी फ्लाइट बंद कर दी जाती
तो इस देश में कोरोना आता ही नहीं, यहां स्थिति होती ही नहीं। और उस सब के बावजूद भी उसके बाद जब जैसे ही मौका मिला तो सरकार बनाने में, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में और कर्नाटक में जो सारा का सारा, क्योंकि यहां से कर्नाटक ले गया, वहां से वहां मध्य प्रदेश सरकार गिराने की जो स्थिति रही और अपनी सरकार बनाने की, वो हालात अगर वो नहीं करते, सत्ता की हवस अगर नहीं होती, ईमानदारी से देश को बचाने का काम किया जाता, तो उसी समय होता। और उसके बाद में सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचा दिया जाता, उसके बाद सिस्टमैटिक ढंग से लॉकडाउन किया जाता और उसके बाद पूरी तरह से पूरी फोकस इस पे की जाती। तकरीबन 5 लाख करोड़ का एक बजट, स्पेशल बजट मेडिकल उसके लिए रखा जाता, जिसमें पूरी की पूरी जो पीपीई किट हैं वो हैं, जो टेस्टिंग किट हैं वो हैं, हॉस्पिटल्स हैं, टेम्परेरी हॉस्पिटल्स बनाने थे, वो सारी की सारी चीजें करके, ताकि जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, लैब असिस्टेंट है, पुलिस वाले हैं, आर्म फोर्सेस वाले हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले, जो भी लोग इसमें लगे हुए हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उन सबको प्रॉपर जो पीपीई किट दी जाती और तब ये सारी चीजें करके सिस्टमेटिक ढंग से इसको कंट्रोल किया जाता। निश्चित रूप से आज जो गंभीर हालात पैदा हो गई, ये नहीं होते। इसके लिए अब जो स्थिति हो रही है और अब जो हालात हो रहे हैं, इसके साथ साथ ये बहुत गंभीर परिस्थिति, और जिस परिस्थिति में अब देश को मरने के लिए इस बीजेपी नरेंद्र मोदी सरकार ने छोड़ दिया है, और जो दलाल मीडिया अब ये सब चीज को सही साबित करने में लगा हुआ है, ये सारे के सारे लोग अगर सही तरीके से काम करते नहीं होता, और अब जो हालात पैदा हो रहे हैं उनमें देश बड़े भयानक संकट की तरफ दौड़ रहा है, चल नहीं रहा, दौड़ रहा है। अगर एम्स दिल्ली के, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के जो डायरेक्टर हैं श्री रणदीप गुलेरिया, उनकी अगर बात माने तो जून और जुलाई में भयानक जो चरम है इसका आने वाला, और वो अभी से साफ दिख रहा है कि अब हर दिन 6-7 हजार जो केस हर दिन आ रहे हैं और तकरीबन 150 लोगों की मौत हर दिन हो रही है, तो लगातार बढ़ता चला जा रहा है यहां पर। और कहीं ऐसा ना हो कि बॉम्बे ऐसा ना हो, तथागत से मैं दुआ करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर अगर हुआ तो बॉम्बे ऐसा लग रहा है जैसे न्यूयॉर्क बनने की स्थिति की तरफ भाग रहा है, जिस तरह से वहां पे केस निकल रहे हैं। और वहां पे तकरीबन 1700-1800 पुलिस वाले जो हैं वो संक्रमित हैं, और 15 के आसपास संक्रमित जो है पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। तो ये सब कुछ पूरी तरह से इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक ही शख्स जिम्मेदार है, वो है नरेंद्र मोदी, जो अवतरित होता है एक ईश्वर की तरह और आके कहता कि नहीं, इस समय से 4 घंटे बाद 12 बजे से ये बंद, 8 बजे आए और 12 बजे से ये सब कुछ बंद। और उस बंद का नतीजा ये है कि देश भयानक स्थिति में पहुंच रहा है। क्या है, रही बॉम्बे की, महाराष्ट्र की, तो वहां पर उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उद्धव ठाकरे कैसे जिम्मेदार है, जरा ये भी बता दो भाई। जिम्मेदार उद्धव ठाकरे ने तो लॉकडाउन नहीं किया, लॉकडाउन तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? मतलब देश मर जाए, लोग मर जाए, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। क्या इतना साहस नहीं है? हाँ, मैं जानता हूं साहस नाम की चीज नहीं, वो 56 इंच का सीना तो सिर्फ कहने के लिए है, साहस नहीं है। साहस तो एक छोटे से एक अदरे से व्यक्ति के बराबर भी साहस नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री में साहस बहुत जबरदस्त होना चाहिए, लेकिन नहीं है। इस मीडिया के माध्यम से झूठ फैलाने की जरूर नीति उन्हें आती है और कुछ नहीं। जिम्मेदारी खुद लें, कहें देश के सामने आके, मैं हूं उसके लिए जिम्मेदार, मैंने लॉकडाउन किया और मैं इस लॉकडाउन में फेल हूं। अब सब बताएं कि स्थिति में यह हो गया, तो अब कैसे करा जाए, इसको कैसे बचाया जाए। मैं अपनी हार मानता हूं, अपनी असफलता स्वीकार करता हूं। क्या है प्रधानमंत्री में इतना हौसला? है 56 इंच का कलेजा? 56 सेंटीमीटर का ही हो, मैं तो कहता हूं 56 मिलीमीटर का भी नहीं है। अगर होता तो ये जिम्मेदारी लेते, लेकिन जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और बिहार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। कोई बात नहीं साथियों, मेरा आपसे कहना है, आपको फैसला करना है। स्थिति बहुत गंभीर है, हम सबको संभल के रहना है, और जब भी घर से बाहर निकले मुंह पर अपने जो है मास्क लगाकर निकले, नहीं तो अंगोछा या कपड़े से बहुत अच्छी तरह से बांध के निकले। जितना भी हो सके 6 फीट की दूरी का हम लगातार पालन करें। हाथ जितना भी संभव हो सके हम हाथ धोएं बाहर से जब भी आए, और हर चीज को देखते हुए संभल के रहें साथियों।
क्योंकि सरकार बचाने वाले नहीं है, आप ही को बचना है, अपने आप बचना है। आपकी सुरक्षा आपके हाथ है, अपने आप को बचा पाओगे तो इस बीमारी से बच जाओगे, नहीं तो बचाने वाला आपको कोई नहीं है, सरकार पूरी तरह से फेल है।